हेलो दोस्तों, वेलकम टू साहित्य सहचर। मैं हूं आदित्य और स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जहां हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एनटीए दिसंबर 2022 का वो क्वेश्चन जो डीआई में पूछा था। डीआई में आप जानते हैं कि 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन एक ही डीआई बेसिस पे होता है, जो कि आसान है, बिल्कुल आसान होता है। मैं तैयारी के दिनों में श्योर शॉट होता था कि 5 क्वेश्चन ये जो डीआई है वो सही होना ही चाहिए और अक्सर यही होता था। ठीक है, तो आज मैं आपको डीआई की दुनिया में ले जाऊंगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये इस क्वेश्चन में देखेंगे तो फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटी ए टू एफ, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ईच 1856 बेस्ड ऑन द डाटा सॉल्व द फ्यू क्वेश्चन। ओके, तो देखो सीधी सीधी बात है कि ए से एफ तक जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो दे रखा है और इधर हमें परसेंटेज जो कितने कितने परसेंटेज टीचर्स हैं सारे यूनिवर्सिटीज में, हाँ, उसकी बात की जा रही है। ये जो आपके पास डाटा और एक हिंट जो आपके पास है वो ई में जो है 1856 यूनिवर्सिटी ई में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 1856। इससे यहां से एक हिंट ये मिलता है कि हमें कभी भी टीचर्स के नंबर पूछा जाए ना तो हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ई कितने परसेंटेज की बात कर रहा है, ई बात कर रहा है 29%। मतलब 29% का मतलब क्या है 1856। तो 1% का हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं कि 1% का क्या मतलब होगा। ऑब्वियस सी बात है 1856 को हम यदि डिवाइड कर देंगे 29 से तो ये आ जाएगा 1% कितने का मतलब क्या है। तो 29 से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 6 जा यदि लगाते हैं तो 174 होता है, तो आराम से लग जाएगा। 29 6 जा 174 बच गया हमारे पास कुल मिला के बच गया हमारा 11 बच गया, 116 हो जाएगा, 9 चौक 36, 2 चौका, हाँ ये देखो 64 हो जाएगा। 116 यदि बचता है तो 64 हो जाएगा। तो मतलब 1% ऑफ टीचर्स का मतलब है कि 64। ठीक है, इससे हमें यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल मिला कितने टीचर हैं सारे यूनिवर्सिटी में, तो 100% होते हैं। तो यदि 100% निकालेंगे तो कुल मिला के हमारे पास 64 टीचर हो जाएंगे। जो कि हम ये क्वेश्चन पूछा गया है नहीं पूछा गया हम आगे देखते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि 1% का मतलब 64 होता है। ठीक है, जहां जिसका यूज होगा हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो चलती है क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पेन बदल लेता हूं। ओके, मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया नया। हाँ, ये हिंदी में भी रख रखा है मैंने, वही डाटा है आपके पास हिंदी में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या देखिए कहता है कि द नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी बी इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर इन डी एंड ई टुगेदर। मतलब डी और ई में जो कुल टीचर की संख्या है बी के तुलना में, सॉरी बी में जो है टीचर की संख्या और डी और ई की तुलना में क्या है। तो देखो बी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें डी और ई के रिस्पेक्ट में देखना है। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में देखना होगा उसको हमेशा आप नीचे रखेंगे। ओके, तो देखो बी में कितना परसेंटेज है, बी में आप देख पा रहे हैं यहाँ बी में 17% है, तो हम 17 ऊपर रख देंगे। और नीचे देखो डी और ई में क्या है, डी और ई 29% और 6%, कुल मिला के ये हो जाएगा 29 6 35% डी और ई में हो जाएगा। तो इसको हम नीचे रख लेंगे 35। ओके, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। हमें चूंकि परसेंटेज चाहिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। यहाँ देखो अप्रोक्सीमेट है तो हम थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखो हमारे पास इसको डिवाइड करना है तो देखते हैं 35 और इसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता है, तो हम एक पॉइंट लगाते हैं 0 पॉइंट। ओके, देखो 0 पॉइंट यदि हम 4 जा लगाते हैं तो हमारा, यदि 5 जा लगाएंगे तो 25 अधिक हो जाएगा, तो हमें 4 जा लगाना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, 0.4। ओके, तो ये देखो इसको हम बाद में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुल मिला के पहले पहले हमें 4 देगा। ऑप्शन में आप देखो कि 4 जो है एक ही है 49। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करोगे तो ये होता है 0.4857। इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 48.57। क्योंकि हमें अप्रॉक्स निकालना है तो अप्रॉक्स निकाल देंगे, तो ये हमारा
49, क्योंकि यहाँ 5 है तो एक डिजिट अधिक हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत? 49%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके एक बार मिला भी सकते हैं कि क्या सही जा रहे हैं या नहीं। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन उपलब्ध है, सॉरी आंसर उपलब्ध है फाइनल आंसर की। हाँ, अब है क्वेश्चन 2 में। देखिए कह रहे हैं इफ 25% ऑफ टीचर इन यूनिवर्सिटी सी आर फीमेल्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ मेल टीचर। अब देखो मेल टीचर का परसेंटेज पूछा जा रहा है। आप निकाल चुके हैं कि 1% का मतलब कितना है? 64। अब सबसे पहले हम निकाल के दिखा चुके हैं कि 1% का मतलब 64 है। यूनिवर्सिटी सी में कुल मिला के कितने परसेंटेज है? 19% है। तो 19% 19% है, तो ये कुल मिला के 64 × 19 इतने टीचर जो है यहाँ है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी सी में। ओके, अब देखो यूनिवर्सिटी सी में जो है इतने कुल मिला के इतने टीचर है। अब देखो 25% जो है क्या है? फीमेल टीचर है। इसका मतलब 25% फीमेल है, तो 100% में से 75% जो होगा वो मेल होगा। ठीक है, तो 75% इसका हम निकाल लेते हैं, टोटल टीचर का 75%। तो ये परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको हम कट आउट करेंगे तो 3 और ये 4 आ जाएगा। ये 16 × 4 = 64 होता है। अब देखो हमारे पास है 40, 16 3 × 48 होता है, 48 × 19। अब देखो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो इसको हम 19 को जो है 20 समझ रहे हैं। ओके, 19 को 20 समझ रहे हैं, तो 48 2 × 96, एक 0 आ जाएगा। हमने एक अधिक कर दिया है तो 48 माइनस कर लेंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है कि फास्ट कैलकुलेशन हम कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको घटा लो। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 9, 912 आंसर हो जाएगा। ओके, 912 ऑप्शन 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैसे 922 ऐसे आप देख सकते थे, 8 9 72 2 होता, लेकिन फिर भी जो है 2 और 4 सॉरी 1 और 4 में कंफ्यूज रहते हैं, हमने एग्जैक्ट ही निकाल लिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, यही आपका आंसर है 48 × 19। बाकी इसको जैसे आप कैलकुलेट करें, मैंने इसे कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि विश्वविद्यालय ए बी सी तीनों और विश्वविद्यालय डी ए एफ तीनों में शिक्षकों की कुल संख्या एल और एम है। ओके, तो m - l का मान पूछ रहा है। m - l का मान क्या कह रहा है? a b और c को मिला करके हम क्या लिख रहे हैं? l और d e f, when we add d e f write it as m and it is asking that find m - l. okay, m - l, m - l, m mean d e f, m mean d e f, d e f देख लो आप, 29 6 35 18 कुल मिला के 53%। ओके, तो m का मतलब 53% है, 53% माइनस l मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ a b and c, a b c देयर आर 11 17 and 19। ये आपका कुल मिला के हो गया आपका ये हो गया कुल मिला के 28, और इधर जो है 20 यदि हम करते हैं तो 28 20 48, लेकिन हमें एक कम कर लेना है तो 47। ओके, तो 47%, 47%। इसको आप घटा लो, 13 में 7 गया 6, 4 में से 4 गया 0, तो कुल मिला के 6%। पूछ क्या रहा है आपको? इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर इन यूनिवर्सिटी, मतलब किस यूनिवर्सिटी के टीचर्स के संख्या के बराबर है। तो देखो लो 6% वाला कोई ऑप्शन है, ऑप्शन आप डी में देखो 6%, इसका मतलब ये जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और फिर से चलते हैं। कह रहा है एबीसी को हम जो है एल लिखेंगे और डीईएफ के टोटल नंबर ऑफ टीचर्स का एम लिखेंगे। हमसे पूछ रहे हैं m - l के बारे में बताओ, तो m हम निकाल लिए, डीईएफ को जोड़ करके हमारा आ गया था 29 6 35 18 53 हो गया था, और एबीसी को हमने जोड़ के निकाल लिया था 47, 28 और 19 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 47। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो 6% आ जाएगा। 6% यूनिवर्सिटी डी के टीचर्स की जो वैल्यू दे रखा है, तो ऑप्शन
2 सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, पॉसिबल है। इफ 1/36 ऑफ द टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी एफ आर प्रोफेसर, एफ के बारे में, यूनिवर्सिटी एफ के बारे में पूछा जा रहा है और कह रहा है कि 1/36 जो है प्रोफेसर है। हाँ, और जिसकी सैलरी है सारे प्रोफेसर की जो है, प्रत्येक प्रोफेसर की सैलरी जो है 96,000 है। तो कह रहा है कुल मिला के जो सैलरी प्रोफेसर को दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी एफ में वो कितना है। ओके, तो देखो आप एफ का मतलब क्या समझ रहे हो, 18%। 18% जो है कुल मिला के है। उसके बाद हमने कहा था कि यदि टोटल प्रोफेसर कितना हो जाएगा, टोटल प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एफ कितना, 18 इंटू 1% का मतलब हमने 64 निकाल रखा है, 18 इंटू 64 हो जाएगा टोटल प्रोफेसर। उस टोटल जो है टीचर्स, उसमें 1/36 जो है क्या है, वो प्रोफेसर है। ओके, तो ये हो गया कुल मिला के प्रोफेसर की संख्या। उसकी जो ये तो हो गया कुल मिला के प्रोफेसर, उसकी सैलरी इतनी है, एक की सैलरी, ठीक है। तो हमें टोटल सैलरी निकालना है, तो इसको यदि हम 96,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये टोटल सैलरी जो है वो आ जाएगा। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 18 इंटू 64 इंटू 1/36 इंटू 96,000। अब देखो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, ये हम इसको जो है 4 जा काट लेते हैं, तो 16 और ये 4 जा काटेंगे तो 9 को 2 से लगाएंगे। देखो ये हो गया 32 इंटू 9600। अब इसको 000। ओके, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 32 से 96 होता है, तो इसमें से हम अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, इसके बाद आप सोल्व कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं। 32 इंटू, हम 96 को 32 इंटू 3 लिख सकते हैं और इस 1000 को 1000 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो 32 इंटू 32 हमें पता है कि 1024 होता है, 32 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1000। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, उसके बाद 2 तिया 6 1 7 और 10 तिया 30, 30 72 पे 3 शून्य हो जाएगा। और हम ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन इसे हमें लाख में चेंज करना है। लाख में चेंज करने का मतलब होता है कि हमें इसको 10⁵ से डिवाइड करना है, मतलब 5 शून्य, तो 3 शून्य तो ये खत्म हो गया, 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ आ जाएगा। ओके, तो 30.72 ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा सही। कलम बदलने की इच्छा हो रही है इसलिए मैं कलम बदल लेता हूँ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा रंगीन मिजाज रहे तो अच्छा लगेगा। ओके, अब देखो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टीचर इन यूनिवर्सिटीज ACF। ओके, तो देखो ACDF, तो पहले हम देख लेते हैं कि कुल मिला के परसेंटेज के फॉर्म में क्या है, A, C और DF ना, E नहीं, ACDF। ओके, A का मतलब 11%, C का मतलब 19%, D का मतलब 6% प्लस F का मतलब 18%। एवरेज निकालने के लिए हम सबको ऐड कर लेंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे। ये तो हो गया एवरेज परसेंटेज के फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। तो पहले हम परसेंटेज के फॉर्म में देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 19 6 25, 10 35 1 36 और 18 हो जाएगा हमारा 36 18 54 बाय 4, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज के फॉर्म में। बट हम जानते हैं कि ये जो है हमारा 64 के बराबर होता है 1%, तो इतना परसेंटेज का क्या मतलब हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा यही हो जाएगा 16। अब देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, तो देखो 54 इंटू 16। अब देखो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 54 है, इसको हम 50 और 4 समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 16 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा और 16 चौक 64, 864 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम बिल्कुल जो है DI का क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और हमें लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं तक रखते हैं।